शादी होने के बाद और दो दो बच्चे होने के बाद भी पत्नी पर क्या इतना भी हक नहीं कि वो अपने पति की मैयत में ही शामिल हो जाए, पति का अंतिम संस्कार में ही वो शामिल हो जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला बिजनौर के एक गांव में हुआ है, जहां पर पत्नी को बिना बताए ससुराल वालों ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार भी कर दिया। मतलब ये कि आखिरी बार बीवी और बच्चों से भी पति और बाप को मिलने नहीं देगा। जिसके बाद ये महिला प्रशासन के पास पहुंची और प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाया गया है कि जो सोचकर भी थोड़ी हैरानी होती है। जी हाँ, कब्र खुदवाने का हुक्म प्रशासन की तरफ से दिया गया है। उसके बाद पोस्टमार्टम होना है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे। इससे पहले लोन से जुड़ी हुई एक अपडेट देते हैं। आजकल लोन का कल्चर काफी ज्यादा बढ़ गया है और जेएलजी करके ये जो ग्रुप सिस्टम चल रहा है ये गांव-गांव पहुंच रहा है और इसमें भोली भाली जो महिलाएं हैं खासकर उनको टारगेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, एक परिवार ने बहुत ही खुशी खुशी 6 लाख का लोन ले लिया, लेकिन जब ये परिवार लोन को नहीं चुका पाया और लोन कंपनी ने लगातार प्रेशराइज किया, घर पर दस्तक दी, इस परिवार ने परेशान होकर पूरी फैमिली ने ये दुनिया छोड़ दी। हालांकि अभी कुछ लोगों की हालत गंभीर है। तो ये पूरा मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में टेंडरा एक गाँव पड़ता है। टेंडरा गाँव के रहने वाले पुखराज, जिनकी उम्र 52 वर्ष है, जो कि घोड़ा बुग्गी चलाते थे। ईंट के भट्टे पर घोड़ा बुग्गी से ईंटों को इधर से उधर किया करते थे। कोई खास बड़ा काम इनका नहीं था, लेकिन ये समय पर लोन नहीं चुका सके और लगातार कंपनी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। प्राइवेट कंपनी से इन्होंने एक लोन लिया था, जिसके बाद हुआ ये कि पुखराज, जिनकी उम्र 52 वर्ष, हमने आपको बताया, इनकी पत्नी रमेशिया उम्र 50 वर्ष, इसके साथ अनीता, इनकी एक बेटी है 19 वर्ष, सुनीता, एक और लड़की इनकी 17 वर्ष। इन चारों ने जहर खा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन जैसे आसपास वालों को पता चला, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, ग्रामीण इकट्ठा हो गए, तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया गया और ग्रामीणों का एम्बुलेंस वालों पर भी आरोप है कि एम्बुलेंस भी काफी देर से पहुंची। बहरहाल एम्बुलेंस पहुंचने के बाद इन्हें तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर पता ये चला कि पुखराज की पत्नी रमेशिया और बड़ी लड़की अनीता की तो मौत हो चुकी थी। जिसके बाद पुखराज और सुनीता को मेरठ हायर सेंटर रेफर किया गया है, क्योंकि अच्छे ट्रीटमेंट के बाद अगर इनकी जिंदगी बच जाती है तो बेहतर होगा। यहाँ आपको बता दें कि इनके एक और बड़ी बेटी शादीशुदा है और एक 25 साल का बेटा है जो कि काम पर गया हुआ था। घटना के समय 4 सदस्य ही घर पर मौजूद थे, जिन्होंने चारों ने जहर खा लिया। 2 की मौत हो गई है और 2 अभी जिंदगी और मौत के बीच में है। और ये सब कुछ हुआ है लोन के कारण, क्योंकि इन्होंने 6 लाख रुपए का एक बड़ा लोन ले लिया था, जिसको ये चुकाने में असमर्थ थे। ये थाना नूरपुर में गांव टंडेरा में ये प्रकरण आज सुबह सुबह सामने आया, जहां एक फैमिली जिसमें कि एक व्यक्ति, उसकी वाइफ और उनकी दोनों बेटियों, इन लोगों ने जो है सल्फास कंज्यूम करने की बात आई। जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, उसमें ये बात आई है कि इनके ऊपर लगभग 6 लाख का कर्ज है, जो शुरुआत में जो मेल मेंबर था उससे जब बात की गई। अब अपनी पिछली खबर पर लौट आते हैं, जहां बात करेंगे आखिर 5 महीने के बाद भला सादिक के शव को क्यों कब्र से बाहर निकाला गया। तो ये मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है नींदड़ू की ये घटना है। और सादिक की उम्र 25 वर्ष, जिनकी मौत 11 फरवरी सन 2025 यानी इसी साल तकरीबन 5 महीने पहले हुई थी। सादिक की पत्नी का नाम गुलनाज है और गुलनाज के पास 2 बच्चे भी है। हुआ ये कि सादिक की अचानक मौत हो जाती है और परिवार वालों ने गुलनाज को खबर नहीं दी। गुलनाज सादिक की मौत के वक्त ससुराल में अपने मौजूद नहीं थी, मतलब अपने घर पर मौजूद नहीं थी। तो गुलनाज को परिवार वालों ने खबर तक नहीं दी, बच्चों को भी खबर नहीं दी कि बच्चे अपने बाप से मिल ले, बीवी अपने पति से मिलने। जिसके बाद गुलनाज को शक हुआ। गुलनाज पुलिस से लगातार कार्रवाई की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने गुलनाज का साथ नहीं दिया और बाद में जाकर जिला मजिस्ट्रेट की शिकायत दर्ज कराई, जहां पर सुनवाई के बाद आखिरकार ये मामला अब अमल में आया। गुलनाज का आरोप ये है कि उसके पति की नॉर्मल मौत नहीं हुई, उसके पति की हत्या की गई है। हत्या में देवर मुजीब, मुनासिब और ससुर वाजिद का हाथ है, क्योंकि ना तो इन्होंने सादिक के मरने की खबर गुलनाज को दी और बाद में अगर गुलनाज ने पूछा तो हमेशा ये टाल मटोल करते रहे। इनफैक्ट ज्यादा पूछताछ करने पर गुलनाज को कई तरह की धमकियां भी ये देने लगे। तो जैसे कि हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि क्या बीवी को इतना भी हक नहीं 2 बच्चों की मां बनने के बाद अपने पति से आखिरी बार मिल ले। अगर ऐसा हो भी गया था या बच्चे अपने बाप से ही मिल ले, क्या इस कहानी को सुनने के बाद आपको इस मामले में झोल नहीं लग रहा? कुछ इसी तरह से डीएम जसजीत कौर को भी लगा, जिन्होंने इसमें जांच के आदेश दिए। अब जांच के लिए साक्ष्य की जरूरत है, जिसके लिए 5 महीने के बाद शव को कब्र से बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये तय हो सकेगा कि सादिक की आखिरकार हत्या हुई थी या फिर सादिक की नॉर्मल मौत हुई थी। और नॉर्मल मौत हुई थी तो फिर परिवार वालों ने बहू और बच्चों को सादिक से क्यों नहीं मिलने दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम कुछ और नए अपडेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।